मोटिवेशन स्टोरी। एक मेंढक की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक गहरा कुआं था। उस कुएं में बहुत सारे मेंढक रहते थे। वे सभी मेंढक हर दिन कुएं के अंदर ही उछल कूद करते थे और अपनी दुनिया में खुश रहते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में बहुत सारे लोग थे और तरह तरह के खेल हो रहे थे। कुएं के मेंढकों ने मेले की आवाज सुनी और उन्हें उत्सुकता हुई कि बाहर की दुनिया कैसी है। वे सब मिलकर कुएं के बाहर जाने का फैसला करते हैं। काफी मशक्कत के बाद वे एक एक करके कुएं से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आते ही वे चकाचौंध में पड़ जाते हैं। कुएं की अंधेरी दुनिया से बाहर की रंगीन और खुली दुनिया उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वे सब उछल कूद करते हुए मेले की ओर बढ़ते हैं। मेले में वे एक बड़ा सा मंच देखते हैं जिस पर एक दौड़ प्रतियोगिता चल रही थी। यह प्रतियोगिता मेंढकों के लिए ही थी और इसमें सबसे ऊंचे खंबे पर चढ़ने की चुनौती थी। जो मेंढक सबसे पहले खंबे के शीर्ष पर पहुंचता वही विजेता होता। सभी मेंढक बहुत उत्साहित हो गए। उनमें से एक छोटा और दुबला पतला मेंढक भी था जिसका नाम मोटू था। मोटू के शरीर में ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन उसके मन में बहुत उत्साह था। वह भी दौड़ में भाग लेना चाहता था। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी मेंढक खंबे पर चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन खंबा बहुत चिकना और ऊंचा था। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते, नीचे खड़े लोग और मेंढक उन पर हंसने लगते और उनका मजाक उड़ाते। ये बहुत मुश्किल है, कोई नहीं चढ़ पाएगा। अरे ये तो पागल हैं, नीचे आ जाओ। अरे मोटू, तू तो सबसे पहले गिरेगा। इन आवाजों को सुनकर कई मेंढकों का हौसला टूट गया। वे एक एक करके वापस नीचे कूदने लगे। जल्द ही केवल कुछ ही मेंढक बचे जो अभी भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों और बाकी मेंढकों का मजाक बढ़ता गया। छोड़ दो, ये नामुमकिन है, हार मान लो, तुम नहीं कर पाओगे। अंत में केवल मोटू ही बचा था जो लगातार ऊपर चढ़ रहा था। वह गिरता, फिर उठता और फिर चढ़ना शुरू कर देता। लोगों का मजाक और शोर बढ़ता गया, लेकिन मोटू रुक नहीं रहा था। काफी समय बाद जब सभी थक गए थे, मोटू धीरे धीरे खंबे के शीर्ष पर पहुंच गया। वह दौड़ का विजेता था। सभी लोग और मेंढक आश्चर्यचकित थे। वे मोटू के पास गए और उससे पूछा, तुमने यह कैसे किया? इतना मजाक और शोर होने के बाद भी तुम कैसे रुके नहीं? लेकिन मोटू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराया। तब एक बूढ़ा मेंढक उसके पास आया और उसने सबको बताया कि मोटू बहरा है। वह लोगों के मजाक और निराशाजनक शब्दों को सुन ही नहीं सकता था। वह बस यही सोच रहा था कि लोग उसे और ऊपर चढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अक्सर हमारे रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं दूसरे लोगों की नकारात्मकता और उनके शब्द होते हैं। अगर हम उन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर दें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। हमें अपने लक्ष्य पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की निराशाजनक बातों को बहरा बनकर सुनना चाहिए।